नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 30 जुलाई को होगा जिला सैनिक बंधु की बैठक। आपसी समन्वय के साथ एमडीए अभियान को सफल बनाने की गई अपील। राज्य सलाहकार ने 3 ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण। कोर्ट के आदेश पर लेखपाल समेत 5 के विरुद्ध दर्ज हुआ केस। और राज्य हज समिति के सदस्यों ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी देवरिया ने बताया कि पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान को लेकर जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक 30 जुलाई को शाम 4 बजे अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में नवीन सभागार में आयोजित होगी। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण हेतु लिखित प्रार्थना पत्र 3 प्रतियों में 26 जुलाई तक जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में जिला समन्वय समिति और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें 10 अगस्त तक चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान यानी एमडीए अभियान की तैयारी को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ एमडीए अभियान को सफल बनाने की अपील की। साथ ही सभी कर्मचारियों को इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के राज्य सलाहकार सदस्य दीपक गौतम कन्नौजिया ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिले में 3 गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही सलाहकार सदस्य कन्नौजिया ने विकास खंड गौरी बाजार के पीपरधानी, बैतालपुर के मुकुंदपुर और सदर में ग्राम पंचायत सिरसिया का निरीक्षण कर ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने को लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थी हित और क्षेत्रीय समस्याओं की समीक्षा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता, पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रगति की भी समीक्षा की। कोर्ट के आदेश पर भाटपारानी तहसील के लेखपाल समेत 5 के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने और जान माल की धमकी देने का केस खामपार थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की विवेचना में जुट गई है। शेषमणि शर्मा पुत्र श्यामदेव निवासी पिपरा उत्तर पट्टी थाना खामपार ने लेखपाल हिमांशु और अन्य लोगों के विरुद्ध जिलाधिकारी को आवेदन देकर यह शिकायत की थी और इसी के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर अब इन लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है। रामपुर कारखाना की टीम ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सदस्य बुधवार को जिले में पहुंचे। डाक बंगले में समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने एक मदरसे में बैठक किया जहां सदस्यों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से हज यात्रा पर जागरूकता फैलाने की अपील की। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के मेंबर्स मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन गेस्ट हाउस पहुंचे जहां अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। गेस्ट हाउस से विकास खंड पथरदेवा स्थित राज्यानुदानित मदरसा इस्लामिया महुआरी पथरदेवा में जनपद के समस्त राज्यानुदानित मदरसों के प्रधानाचार्य, मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलवियों के साथ भी बैठक की गई। जिले में विद्युत कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। उपभोक्ता परेशान होकर कई जगहों पर हंगामा भी कर रहे हैं। हाल ही का मामला देसही देवरिया उपकेंद्र का आया है। यहाँ भी उपभोक्ता परेशान होकर हंगामा करने लगे। बिजली कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। कर्मचारी के शोर मचाने पर पहुंचे लोगों ने 2 युवकों को पकड़ लिया। हालांकि अन्य लोग भाग निकले। सूचना के बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों को कब्जे में लिया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर देवरिया शहर के लंगड़ी देवरिया मोहल्ले में
सुबह पीने के लिए पानी नहीं देने पर बाइक सवार युवकों ने गोली चला दी। गोली आरओ प्लांट संचालक के बाएं पैर में जाकर लगी। उनको उपचार के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीड़ित की हालत गंभीर है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। उधर एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि लंगड़ी देवरिया के रहने वाले अम्बरीश कुशवाहा उर्फ छोटू, उम्र 25 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय अयोध्या कुशवाहा आरओ प्लांट चलाते हैं। सुबह वह पानी भर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार कुछ युवक आए और पानी पीने के लिए मांगने लगे। उन्होंने बोतल की तरफ इशारा किया तो वह लाकर देने की बात कहने लगे। उन्होंने जाकर पीने की बात कही। इसी पर बाइक सवार युवक आक्रोशित हो गए और गोली चलाने लगे। बताया जा रहा है कि 3 गोलियां चलाई गईं, जिनमें एक गोली अम्बरीश कुशवाहा के पैर में जाकर लगी और वह गिर गए। इधर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक आईडी से अभद्र टिप्पणी किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मनोज प्रसाद पुत्र कमला प्रसाद, जो बड़का गांव थाना भाटपार रानी का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विकासखंड देसही देवरिया के पकड़ी वीरभद्र कॉलेज में गौतम बुद्ध पूर्वांचल विकलांग सेवा समिति के द्वारा डेंगू एवं अन्य मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए दिव्यांग जनों के मध्य मच्छरदानियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल रही। अतिथियों का पारंपरिक स्वागत भी अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह तथा पुष्पमाला भेंट कर किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आम जन को लाभान्वित करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। जिन योजनाओं में आवेदन लिया जा रहा है उनमें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मछली विक्रय हेतु मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना के अंतर्गत तथा अंतर्राज्यीय भ्रमण दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के लिए मत्स्य पालकों मछुआरों का प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरौरा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सोहनी पार बरियारपुर लाहिल पार का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएचसी की व्यवस्था और वहां मौजूद दवाओं की जमीनी हकीकत को देखी और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएमओ पहले सीएचसी पहुंचे और परिसर की साफ सफाई को देखा। साथ ही उन्होंने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीएचसी परिसर की साफ सफाई के साथ ही ओपीडी, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, वैक्सीन रूम, बीपीएन यूनिट और लेबर रूम में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। अगर कुछ करने का दिल में जज्बा हो तो लक्ष्य असंभव नहीं। हालात भले कैसे भी क्यों न हो, परिणाम हमेशा सार्थक ही आते हैं। इसे सच साबित कर दिखाया है पथरदेवा के काम करने वाले 2 परिषदीय शिक्षकों ने। सीमित संसाधन के बीच इन शिक्षकों की मेहनत, कुछ कर गुजरने की लगन ने सरकारी विद्यालय की तस्वीर बदल दी है। आज उनका विद्यालय प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहा है। विद्यालय में यूपी के साथ साथ बिहार के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। पथरदेवा ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय हरास चक इन दिनों बच्चों से गुलजार है। कभी 30 से 40 बच्चे यहाँ सिर्फ सिमट जाते थे, परंतु इस स्कूल में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों की संख्या 100 के करीब पहुंचने को है और इसका सारा श्रेय विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक को जाता है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने जांच पड़ताल किया। इस दौरान कुल 27 जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 545 लोगों की भी जांच की गई तो वहीं 336 वाहनों की भी चेकिंग की गई। पुलिस की जांच अभियान से अवैध वाहन चालकों में हड़कंप देखा जाता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आप हमारे रेडियो केसरी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने मोबाइल फ़ोन से ही रेडियो केसरी का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही हालचाल का यह अंक यूट्यूब चैनल पर भी आप
रेडियो केसरी के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 30 जुलाई को होगा जिला सैनिक बंधु की बैठक। आपसी समन्वय के साथ एमडीए अभियान को सफल बनाने की गई अपील। राज्य सलाहकार ने 3 ग्राम पंचायतों का किया निरीक्षण। कोर्ट के आदेश पर लेखपाल समेत 5 के विरुद्ध दर्ज हुआ केस। और राज्य हज समिति के सदस्यों ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। इसके साथ ही हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।